नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। अगर आज हम गूगल पे सर्च करते हैं इंडियाज मोस्ट मिसयूज्ड लॉ, तो ऐसे में हमारे सामने आईपीसी सेक्शन 498 आ जाता है। तो ये सारी चीजें आप जानते होंगे कि आज भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का कितना ज्यादा यूज हो रहा है और कितना ज्यादा मिसयूज हो रहा है। तो आज मैं आपको 498 के प्रोविजंस के बारे में या फिर जो पत्नी उसका मिसयूज कर रही है उसके बारे में नहीं बताने वाला हूं, बल्कि थोड़ी हट के जानकारी देने वाला हूं जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 है उसमें अधिकतम 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी यदि पति और उसके घर वालों का भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत जुर्म सिद्ध होता है, तो ऐसे में जो न्यायालय है वो पति और उसके घर वालों को अधिकतम 3 ही साल तक की सजा सुना सकता है, क्योंकि इसमें 3 साल तक की ही सजा का प्रावधान किया गया है। और अब देखिए, जो धाराएं जिनमें 7 साल से कम की सजा है उसमें जो पुलिस होती है वो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती जो भी एक्यूज है उन्हें। लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जब भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत पति और उसके घर वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है, लेकिन जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 में सजा का प्रावधान किया गया है वो सिर्फ 3 ही साल के लिए किया गया है। इसके बावजूद जो पुलिस होती है वो पति को गिरफ्तार कर लेती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत जो पुलिस है एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद पति को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर पुलिस जो है वो पति को गिरफ्तार करती है तो क्या ये सही होगा या गलत होगा, क्या वो कानून का सही उपयोग कर रही है या फिर मिसयूज कर रही है। और यदि जो पुलिस है वो पति को गिरफ्तार कर लेती है तो वो किस कानून के तहत, किस सेक्शन के तहत करती है, ताकि पुलिस का भी बचाव हो जाता है। तो आज मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाला हूं कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत जो पुलिस है वो पति को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर करती है तो किस सेक्शन, किस कानून के तहत करती है, यही सारी चीजें आपको समझने को मिलेगी। और जो चीजें मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव होती है। अगर आपको किसी चीज की जानकारी होगी तो ऐसे में आप उस चीज में फंसने से बच जाएंगे और आपका बचाव होगा। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि हो सकता है भविष्य में ऐसी आपकी भी दिक्कत आ जाए। तो अगर आपको जानकारी होगी तो आपका बचाव हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप इस कंफ्यूजन में है कि आप अपनी पीसीएसजे की तैयारी कहां से करें? तो ऐसे में अब आपको मिलेगा बेस्ट सॉल्यूशन। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे गाइडलाइंस भी देंगे जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सके, और ऐसे आपको टिप्स भी बताएंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको और अपने सपने को पूरा कर सको। अनअकैडमी स्पेशल क्लास में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोल्स फॉर लर्नर्स, राइज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर, और ऐसे ही तमाम सुविधाएं मिलती हैं जिन सुविधाओं की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको लॉ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाए जाते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ फ्री मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज जल्दी ही बढ़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने आप को इनरोल करा लें। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करते है तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि क्या 498 के मामले में जो पुलिस है वो पति को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती है, इस चीज को समझने के लिए हमें सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी को समझना होगा।
सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी में ये प्रोविजन किया गया है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, यानी जो पुलिस है वो वारंट इशू होने के बिना ही कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, कब किसी एक्यूज को बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इस संबंध में जानकारी सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी में दी गई है। तो इसी चीज को अगर हम समझ लेते हैं तो ये जान जाएंगे कि क्या पुलिस जो है वो गिरफ्तार पति को कर सकती है या नहीं कर सकती है, अगर करती भी है तो किस कानून के तहत, किस प्रोविजन के तहत करती है, ये सारी चीजें हम समझ जाएंगे। तो देखिए सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है कि पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, काफी ज्यादा विस्तृत जो ये धारा है वो है। इसमें ये बताया गया है कि जो 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराध है उसमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही बहुत सारी चीजें बताई गई हैं और यह भी बताया गया है कि जो 7 साल से कम वाले जो सजा है, यानी जिन अपराध में आपको 7 साल से कम की सजा हो सकती है, उनमें भी पुलिस कब आपको गिरफ्तार कर सकती है, किन कारणों पे गिरफ्तार कर सकती है, वो सारी चीजें इस धारा के अंतर्गत बताई गई हैं। तो उसी एक धारा में जो प्रोविजन किया गया है, यानी सेक्शन 41 में एक प्रोविजन किया गया है, अधिकतर उसी का पुलिस उपयोग करती है और पति को अरेस्ट कर देती है 498A के मामले में। चूंकि 498A में 3 ही साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया है, लेकिन इसी सेक्शन की वजह से और इसी सेक्शन के एक प्रोविजन की वजह से जो पुलिस है वो पति को अरेस्ट कर देती है और काफी ज्यादा इससे पति का हरासमेंट होता है। तो चलिए अब हम सारी चीजों को आसान भाषा में और आसानी से समझ लेते हैं। तो देखिए सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी में बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन है जो मैं आपको अगर बताने लगूं तो काफी ज्यादा लंबा समय लगेगा और उससे आपका कोई मतलब नहीं है। पुलिस उन चीजों का उपयोग 498A में नहीं करती है, अन्य अपराध के मामलों में उन चीजों का उपयोग करती है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ इसी चीज का पुलिस उपयोग करती है और इसी की वजह से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तब इसमें क ख 1 2 फिर 1 2 में क ख ग घ अंग, अब इसके बाद भी बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं, लेकिन जो यही प्रोविजन है इसी की वजह से पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसी को लिखा है। अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैंने अपनी वेबसाइट पे सारी चीजों को डिटेल में डाला है। आप वहां से जाके पढ़ के अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि पुलिस किस कानून के तहत, किस प्रोविजन के तहत जो पति है उसे गिरफ्तार कर लेती है और क्यों करती है। तो देखिए सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी के 2 के अंग में ये प्रोविजन किया गया है कि जब तक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर दी जाती, न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। यानी यहाँ पे ये चीज कही जा रही है कि जो व्यक्ति है, यानी हस्बैंड अगर मान लीजिए है, एक्यूज हस्बैंड है, तो ऐसे में अगर हस्बैंड की गिरफ्तारी नहीं कर दी जाती, अगर उससे बेल बॉन्ड नहीं ले लिया जाता, तो ऐसे में न्यायालय जानते हैं कि जब भी न्यायालय में केस चलता है तो तारीखें पड़ती है, जो एक्यूज होता है उसे सारी तारीखों पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे यही चीज लिख रहा है कि उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। तो यानी अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो वो भाग जाएगा, जब तारीखें पड़ेंगी तो वो नहीं आएगा। तो ऐसे में हम उसे गिरफ्तार कर रहे हैं और उससे बेल बॉन्ड भरवाएंगे जिससे कि वो न्यायालय में आ सके और भाग ना सके। तो पुलिस सिर्फ इसी वजह से पति को अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस ऐसे मामलों में गिरफ्तार करती है तो उसे दिखाना होता है कि वो क्यों गिरफ्तार कर रही है, उचित कारण बताना होता है। तो पुलिस यही चीज बताती है कि जो पति है, हमें ऐसा डर है कि वो भाग जाएगा, न्यायालय की तारीखों पे नहीं आएगा, फरार हो जाएगा, तो इस वजह से हम उसे गिरफ्तार कर रहे हैं और कोर्ट में रिमांड बनवा रहे हैं। तो पुलिस जो है वो इसी सेक्शन की वजह से, इसी प्रोविजन की वजह से गिरफ्तार करती है कि जो पति है वो कहीं फरार हो जाएगा, भाग जाएगा। और ऐसे में यदि हम उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उससे बेल बॉन्ड ले लेते हैं, तो जब भी तारीखें पड़ेगी उसकी मजबूरी होगी आनी और कोर्ट में उसे आना पड़ेगा, वो भाग नहीं पाएगा। और इसी को दिखा के, इसी कारण को स्पष्ट करके जो पुलिस होती है वो पति को अरेस्ट कर देती है। तो सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी का ये जो अंग वाला प्रोविजन किया गया है, इसी का फायदा पुलिस उठाती है। अब कई बार पुलिस इसका राइट उपयोग भी करती है, यानी जहां पत्नी पीड़ित होती है और वास्तव में जो पति होता है वो फरार हो सकता है, तो वहां पे सही भी उपयोग करती है। लेकिन जो पुलिस होती है कई बार इस धारा का गलत उपयोग कर देती है। जो पति होता है बेगुनाह होता है, लेकिन जो पुलिस होती है वो पत्नी की तरफ से प्रेशर में आके इस धारा का गलत उपयोग कर देती है और पति को गिरफ्तार कर लेती है।
जिससे जो पति है उसका काफी ज्यादा हरासमेंट होता है, काफी ज्यादा परेशानियां होती है। तो ऐसे में अब शायद आप समझ चुके होंगे कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए है उसमें पुलिस क्यों गिरफ्तार कर लेती है, किस सेक्शन के तहत गिरफ्तार कर लेती है और क्या पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो देखिए, जो नॉर्मल केस है जिसमें 7 साल से कम की सजा दिया गया है उसमें नॉर्मली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लेकिन यदि कोई ऐसा कारण है जो सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है तो उन कारणों के तहत जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर सकती है और कोर्ट में ले जाके पेश कर सकती है। तो इसी सेक्शन के इसी प्रोविजन का उपयोग जो है पुलिस करती है और इसी के वजह से पति को गिरफ्तार कर देती है। और ये कारण बताती है कि अगर इस पति को हम गिरफ्तार नहीं करते हैं तो ऐसे में जब न्यायालय की तारीखें पड़ेंगी, कोर्ट में उसे बुलाया जाएगा तो वो आएगा ही नहीं, हो सकता है वो फरार हो जाए। तो ऐसे में हम इसे गिरफ्तार कर रहे हैं और कोर्ट के समक्ष पेश कर रहे हैं, इससे बेल बॉन्ड लिया जाएगा, तब जाके ये फरार नहीं होगा और भागेगा नहीं। तो यही सारी कारणों को दिखा के जो पुलिस होती है पति को गिरफ्तार कर लेती है और ऐसे में पुलिस का भी बचाव हो जाता है। आप जो पति है वो भी पुलिस का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस जो है उसने कानून के तहत ही अपना काम किया है। अगर पुलिस कानूनों का दुरुपयोग करती है तब जाके ऐसे में आप पुलिस के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन जो पुलिस है उसने कानून के अनुसार ही काम किया है, कानून का जो प्रोविजन दिया गया है उसी के अनुसार काम किया है। इस वजह से आप पुलिस का भी यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी चीजें आप समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे कि क्या पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती है। कभी कभी ना जो केस होते हैं जिसमें पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है वो किस वजह से किया जाता है और जो पुलिस होती है वो क्या दिखा के गिरफ्तार कराती है, तो सारी चीजें अब आप समझ चुके होंगे। आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।